हेलो एवरीवन। प्रोजेक्शन के इस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इससे पहले हम लोगों ने जाना था मर्केटर्स मैप प्रोजेक्शन कैसे बनता है, मोलविट्ज़ मैप प्रोजेक्शन कैसे बनता है और गॉल्स मैप प्रोजेक्शन कैसे बनता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिनुसोइडल्स मैप प्रोजेक्शन कैसे बनता है और इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सिनुसोइडल्स मैप प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो इसको 1950 में निकोलस सैनसन ने डेवलप किया था, बनाया था। ये जो मैप प्रोजेक्शन है ये बोन्स मैप प्रोजेक्शन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। बोन्स मैप प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का बनाया गया था, उसी का मॉडिफिकेशन किया गया है सिनुसोइडल में। इसमें इक्वल एरिया तो दिखाता है लेकिन शेप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, यानी शेप सही नहीं दिखा पाता है। ठीक है, इसको बनाने के स्टेप्स की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग को रिड्यूस रेडियस निकालना पड़ता है, फिर हम लोग को इक्वेटर का लेंथ निकालना होगा, इक्वेटर के अलॉन्ग लॉन्गिट्यूड का डिवीज़न करना होगा, सेंट्रल मेरिडियन का लेंथ निकालना होगा और फिर बाकी पैरेलल्स के अलॉन्ग जो इंटरवल है उसको निकालना होगा। तो इसको हम लोग जानते हैं एक क्वेश्चन से। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ सिनुसोइडल्स प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड ऑन स्केल ऑफ दिस एट इंटरवल दिस, यानी 1:250 मिलियन हमारा RF है और इंटरवल दिया हुआ है 30 डिग्री का। सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे रिड्यूस अर्थ का रेडियस, जो कि डिवाइड करने के बाद आता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा काम था हम लोग का इक्वेटर का लेंथ निकालना। तो इक्वेटर का लेंथ के लिए वही फॉर्मूला है 2πr cos थीटा, जिसमें थीटा के जगह में हम लोग डाल देंगे 0 डिग्री क्योंकि बात हो रहा है इक्वेटर का। तो आ जाएगा वैल्यू 15.9 सेंटीमीटर। तो पहला काम हम लोग को करना है 15.9 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब दूसरा काम करना है कि हम लोग को सेंट्रल मेरिडियन का लेंथ पता करना है, सेंट्रल मेरिडियन कितना लंबा होगा। तो उसके लिए हम लोग सेंट्रल मेरिडियन के लेंथ का फॉर्मूला डालेंगे πr, और जिसमें पाई का वैल्यू तो वो 3.14 होगा और r होगा हमारा रिड्यूस रेडियस का 2.54। तो सॉल्व करने पे आया 7.97। तो अब हमारे इक्वेटर पे सेंटर से हम लोग 7.97 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम सेंटर से। तो उसके लिए हम लोग 15.9 को 2 से डिवाइड कर देंगे और बीच में 7.97 या लगभग 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को डिवीज़न करना है कि इक्वेटर पे कितना डिवीज़न होगा और उसके ऊपर कैसे डिवीज़न होगा। ठीक है, तो डिवीज़न अलोंग इक्वेटर। अब इक्वेटर के पास डिवीज़न करने के लिए हम लोग फार्मूला वही डालेंगे जो सब में डालते आ रहे हैं। सबसे पहले इक्वेटर का लेंथ कितना है, तो इक्वेटर का टोटल लेंथ आया है 15.9 सेंटीमीटर। तो 15.9 सेंटीमीटर को हम लोग दिए गए इंटरवल से मल्टीप्लाई करके टोटल 360 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.32 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया अपना इक्वेटर जो कि 15.9 सेंटीमीटर का है। इसके सेंटर से हम लोगों ने 7.97 सेंटीमीटर का सेंट्रल मेरिडियन ड्रॉ कर लिया। अब इक्वेटर के अलॉन्ग 1.32 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे, 1.32 पे दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। ये हो जाने के बाद उसके बाद आप लोगों को सेम डिस्टेंस पे ऊपर भी मार्क कर लेना है। ठीक है, मतलब बस यहाँ तक ही 1.32 का, यहाँ से यहाँ तक बस। अब इसके बाद आप लोगों को देखना है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कहाँ पे होगा। देखिए कुछ इस तरह का बनेगा ये। तो जैसे सबसे पहला काम इक्वेटर, फिर आपका सेंट्रल मेरिडियन, फिर आपके लॉन्गिट्यूड्स का जो पॉइंट था वो ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। फिर जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना ही डिस्टेंस पे आप लोगों को मार्क कर लेना है। अब चूँकि इंटरवल आपका 30 डिग्री का है तो 30, 60, 90 यानी 3 बनेगा। तो 30 का एक बन गया, 60 का भी सेम लेंथ पे होगा और 90 पे एक पॉइंट हो जाएगा। 30 का बना हुआ है, 60 पे सेम लेंथ और फिर 90 एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपने मन से यहाँ पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेना है अपने मन से। अब इसके बाद यहाँ पे आपका
ये जो आपका 30 डिग्री है और ये जो आपका 60 डिग्री है, इसमें कैसे डिवीज़न होगा उसको जानने के लिए हम लोग जो हमारा लेंथ आया इक्वेटर के अलॉन्ग जो हम लोगों ने ये डिवीज़न किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा से। यानी जैसे आपको निकालना है कि 30 डिग्री लैटीट्यूड के अलॉन्ग कितना डिवीज़न में लॉन्गिट्यूड का डिवीज़न होगा, तो उसके लिए आप लोगों को इक्वेटर के अलॉन्ग कितना में डिवीज़न हुआ 1.32 में, उसको कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ गया आपका वैल्यू 1.14। सिमिलरली आप जब 60 डिग्री के लिए करेंगे तब आपका आएगा 0.66। तो अब इसको जानते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया होगा, सबसे पहले आप लोगों का इक्वेटर ड्रॉ किया गया होगा। इक्वेटर के बाद आपका सेंट्रल मेरिडियन ड्रॉ किया गया होगा। फिर इक्वेटर के अलॉन्ग ही आपका डिवीज़न किया गया है, सब में दोनों तरफ डिवीज़न हो गया और सेम लेंथ पे आपका 30-60 पे भी मार्क कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद रैंडम अपने मन से लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, ओके। इसके बाद आपको 30 डिग्री पे जितना पॉइंट का वैल्यू आया था 1 पॉइंट समथिंग, तो उतना पे आपको मार्क कर लेना है दोनों तरफ सेम। और 60 डिग्री पे जो मार्क आया था 0.66 समथिंग, वो आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको 90 डिग्री से टच करते हुए 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ की तरफ एक कर्व जैसा बनाना है फ्री हैंड से, इस तरह का कर्व बनाना है, ठीक है। तो फाइनली कुछ शेप इस तरह का आपका दिखेगा, इस तरह का। फिर आपको ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री ईस्ट और यहाँ 180 डिग्री ऐसे करके आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब जो आपको ये वाला निकालने के लिए बताया गया था कि 30 डिग्री के अलॉन्ग कितना पे डिवीज़न होगा, 60 डिग्री के अलॉन्ग कितना पे डिवीज़न होगा, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं बनाना चाहते हैं तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसका कर सकते हैं हम लोग। इस डायग्राम में आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर एक चाप कट कर लेना है। मतलब रेडियस अर्थ का रेडियस है हमारा 2.54, इसका एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का, क्वाड्रेंट टाइप का बनाना है, इस तरह का बना लिए। अब उसके बाद आपका इंटरवल है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे बना लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके इक्वेटर के पास जितना डिवीज़न में कटा था, जैसे 1.32 आया था आपका, तो 1.32 सेंटीमीटर लेके ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बस हो गया आपका काम। अब जैसे ये है आपका 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री के अलॉन्ग जो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस होगा आपका 30 डिग्री लैटीट्यूड में जो लॉन्गिट्यूड का पॉइंट्स बनाया गया था उसका डिस्टेंस, यानी 1.19 समथिंग। और ये डिस्टेंस आपका होगा 60 डिग्री वाला, यानी 0.66 के समथिंग, ठीक है। तो आप लोग वो कैलकुलेशन के बजाय ये वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह फाइनली आप लोग का सिनुसोइडल मैप प्रोजेक्शन बन जाएगा। आपको RF इंटरवल लिख के स्केल बना देना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा सिनुसोइडल्स मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का ये प्रोजेक्शन दिखता है जिसमें वर्ल्ड मैप भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन। तो इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन जिसको पिंक के द्वारा दिया गया था और पिंक के द्वारा देने के बाद 1909 में इंटरनेशनल मैप कमेटी ने इसको स्वीकार किया, इसको एक्सेप्ट किया कि वर्ल्ड मैप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो स्केल यूज़ होता है वो 1:10 मिलियन होने के कारण इसको हम लोग मिलियन मैप्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन है हमारा इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन, ये देखने में आपको लगेगा मर्केटर्स प्रोजेक्शन के जैसा, लेकिन डिफरेंस ये है कि जैसे मर्केटर्स प्रोजेक्शन पूरे वर्ल्ड को एक बार में दिखा देता है, इसमें हम लोगों को बहुत सारे शीट्स का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड का एक्यूरेट मैप बनाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को 2222 शीट्स का ज़रूरत होगा, तब जाके पूरा वर्ल्ड कवर होगा। और ये जो 2222 शीट्स है, इसमें
1800 शीट्स हमारा 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड में, 420 शीट्स हमारा 60 डिग्री से 88 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड में, और 2 शीट्स जो है वो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बनाया जाएगा वो उसका प्रोजेक्शन। तब जाके आपका पूरा वर्ल्ड का मैप आपके इस इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन से कंप्लीट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ इंटरवल दिया हुआ हो तब उसका हम लोग इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन, जिसमें लैटीट्यूड का एक्सटेंशन दिया हुआ है 24 से 28 और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन दिया हुआ है 78 से 84 और स्केल आपका 1:1 मिलियन है। ठीक है, इसमें यह भी दिया हुआ रहेगा कि आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों लैटीट्यूड का वो कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 442.91 mm, और आपका जो दोनों लैटीट्यूड्स है उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए रहेंगे ये वाला। तो इससे आप लोग अभी डरिएगा नहीं, इसको समझाते हैं कैसा होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यूनिट चेंज करना होगा। तो हमको पेज पे बनाना है, पेज पे हम लोग mm शो नहीं कर सकते, तो mm के बदले जो हम लोग नॉन यूनिट है जैसे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सबको चेंज कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, तो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है जैसे यहाँ पे है 101.76, ये mm में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 पॉइंट उधर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10.176। ठीक है, इस तरह से जब हम लोगों ने पूरा टेबल को कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा नया टेबल बन गया इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट काम हम लोग को ये करना है कि अपने शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्केल कम करना होगा। जैसे अगर हम लोग का शीट इतना बड़ा है कि उसमें ये हमारा, इसको भी जब हम mm से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 44.291 आ जाएगा। अगर हमारा शीट इतना बड़ा है कि वो 44 सेंटीमीटर का लाइन दिखा देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही, पेज के अकॉर्डिंग हम लोग स्केल को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपने शीट पे लाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो अब मेरा स्केल हो गया 1:3 मिलियन का, और सारे वैल्यू को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जितना वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड करने के बाद ये सब आ जाएगा। जैसे 10.176 है, उसको 3 से डिवाइड किया तो आया 3.39, 0.036 है, उसको 3 से डिवाइड किया तो आया 0.01। उस तरह से हमने पूरा टेबल ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो हमारा वैल्यू है 44.291, इसको भी चेंज कर लिया तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कैसे बनाया जाता है ये, उसको जानते हैं। पहले रफ़ आइडिया में समझते हैं कैसे बनता है और फिर देखेंगे कि फाइनल फिगर कैसा बना है। सबसे पहला काम, आप लोग को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया गया है उसका जब आप लोगों ने लेंथ निकाला, जैसे मैंने 1/3 कर दिया और आया 17 सेंटीमीटर कुछ, तो 17 सेंटीमीटर का कुछ लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों एंड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये अपने मन से कितने भी लेंथ का हो सकता है, और ध्यान ये देना है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये नीचे वाला जो है वो आपका 24 डिग्री लैटीट्यूड दिखा रहा है और ये 28 डिग्री लैटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका सेंटर में है, तो आपका जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन है उसका सेंट्रल पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा। तो आपका लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन दिया हुआ है 78 से 84, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और 84। यहाँ से 3 अगर हटा दें और यहाँ से 3 हटा दें तो आपका सेंटर में आ जाएगा 81। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल वाला पार्ट था, यानी ये आपका बन गया लैटीट्यूड का इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपने रैंडम अपने मन से मान लिया। ये आपका 24 डिग्री नॉर्थ है और ये आपका 28 डिग्री नॉर्थ है, और ये जो आपका सेंट्रल वाला पार्ट है ये कितना आ जाएगा 81। 81 से इधर जाएंगे तो कम हो जाएगा वैल्यू, तो 78 तक जाएगा, और इधर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, 84 तक जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहला काम,
हम लोगों को टेबल पे जाना होगा और टेबल पे देखना होगा कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो जैसे टेबल पे दिया हुआ है, 1 मिनट, तो जैसे टेबल पे दिया हुआ है वैल्यू हमारा 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे और 3 डिग्री पे, इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया जो आपने ऐसा करके जो लाइन बनाया था 81 जो था, तो 81 से 1 डिग्री जब आप इधर जाएंगे यानी 82 में, 81 से 1 डिग्री जब आप पीछे जाएंगे यानी 80 में, तब उसका वैल्यू क्या होगा वो दिया हुआ है। और ये x का मतलब हो गया x एक्सिस में, x एक्सिस यानी कि यहाँ पे कितना पॉइंट होगा, और y एक्सिस यानी थोड़ा ऊपर क्या पॉइंट होगा। तो x एक्सिस पे आपको जाना है 3.39, तो ये जो वैल्यू आप लोगों ने 1 डिग्री के लिए लिया वो 3.39 लेना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और आपको सेम डिस्टेंस पे ही यानी 3.39 के ऊपर 0.01 पे मार्क कर देना है दोनों साइड। इसको अब बड़े में समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ये 1 डिग्री के लिए वैल्यू है, ये 2 डिग्री के लिए और ये 3 डिग्री के लिए, और ये हमारा काम जो होगा वो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होगा। ठीक है, अब जानते हैं इसको अच्छे से। आप लोगों ने ये बनाया, ये बनाया, ये आपका 81 है, ये आपका 24 है और ये आपका 28 है। ठीक है, अब आपको 1 डिग्री पे दिया हुआ है कुछ वैल्यू, मान लीजिए 3.27, 3.27, 2 डिग्री पे कुछ वैल्यू होगा, 2 डिग्री पे हो गया, 3 डिग्री पे कुछ वैल्यू होगा, 3 डिग्री पे हो गया। ये मैंने अभी बस 24 डिग्री लैटिट्यूड का बनाया है। और सिमिलरली आपको वाई एक्सिस पे भी कुछ कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे वाई एक्सिस पे एक ये है 0.01, इस तरह का कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है। सब आप लोग मेज़र करके ऊपर बस पॉइंट दे दीजिएगा। सेम काम आप लोगों को 28 डिग्री पे भी करना है। ठीक है, 28 डिग्री पे भी आपको वही काम करना है। 28 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ होगा, जैसे 1 डिग्री के लिए मान लीजिए दिया गया है, अब वापस जाएंगे तो ये कट जाएगा। 1 डिग्री के लिए कुछ दिया हुआ है 3.2 जो है, इसके लिए कुछ दिया हुआ है, सब आपको पॉइंट बना लेना है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी जो है उस पे आपको डॉट दे देना है। अब ये सब करने के बाद डॉट को आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे बहुत माइनर सा डॉट होगा, क्योंकि आपका 0.01 बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, तो उसको आपको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेना है, यहाँ भी 24 में भी और 28 में भी। ये हो जाने के बाद आपको ब्लैक वाला जो लाइन है उसको मिटा देना है, ब्लैक वाला लाइन को आपको मिटा देना है। ब्लैक वाला लाइन जब मिट जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा हमारा। ठीक है, और इसमें आपको ये पॉइंट्स तो पते हैं, जैसे ये 1 डिग्री का है, नीचे भी 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है। उसके बाद आपको बस इसको मिला देना है। सबको मिला दिए, थोड़ा फिगर ख़राब हो गया है, फिर से बनाते हैं। नेट डॉटेड लाइन भी दिखा देते हैं। जैसे ये है, आप लोगों ने डॉटेड लाइन से यहाँ बना दिया और डॉटेड लाइन से यहाँ भी बना दिया, और फिर सबको ऐसे करके मिला भी दिया। इस तरह का आपका बन गया। बीच वाला जो है वो आपका 81 था, तो इधर जो आएगा वो आपका 80 हो जाएगा, 79 हो जाएगा और 78 हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा आपका 82, 83 और 84 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इस तरह का। अब आपको क्या करना है कि जो आपका लेंथ है इस लॉन्गिट्यूड का, इसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपका 24 से 28 दिया गया है जिसके बीच में 4 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए आपको 4 से डिवाइड करके पॉइंट बना लेना होगा सब में। और सब में पॉइंट बनाने के बाद, सारे लॉन्गिट्यूड पे पॉइंट बनाने के बाद सब को मिला देना होगा, तो आपका कुछ इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा। और उसके बाद बस बन गया, आपको बस नाम लिख देना है। अब इसको देखते हैं रियल में कैसा बनाया गया होगा। तो देखिए इस तरह का, सबसे पहले इसमें क्या किया गया, सेंटर में रेडियन का लाइन ड्रॉ किया गया जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
फिर इसमें सबसे पहले तो एक लाइन बनाया गया होगा, फिर 24 और 28 पे जो वैल्यू दिया गया है 1 डिग्री के लिए x और y का, उसको मेज़र करके फिर डॉट लाइन बनाया गया है। डॉट लाइन बनाने के बाद उसको मिला दिया गया है, ठीक है। और फिर 4 से डिवाइड करके इसको 4 बॉक्स में बना के इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको बस नाम लिख देना है, नंबर लिख देना है। यहाँ का नंबर आप लोग ने जान लिया, यहाँ पे हो जाएगा 24, 25, 26, 27 और 28। सिमिलरली इधर भी, और बीच में आपको लिख देना है सेंट्रल मेरिडियन। बस बन गया आपका इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन। आपको ऊपर लिख देना है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन लिख के RF लिख के स्केल बना के आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्शन के 4 टाइप्स को 2 वीडियो में कवर कर लिया। इससे पहले वाले वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।